Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोज जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि एक सुडो को दिया हुआ था, इतना अपने को क्लियर था, नंबर और मतलब ये जो रोज है और जिसकी कॉलम है ये तो अपन अच्छे से चेक कर लेंगे कि इसमें तो कोई वर्ड रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि ये कॉलम, ये जो बॉक्स है इसको कैसे चेक करें। ठीक है, इस बॉक्स को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जैसे ये बॉक्स है, यहाँ पे जो 0 से 3 वाली रोज आ गई और 0 से 3 वाला ही कॉलम आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 4 से 6 वाला कॉलम आ गया, तो समझ में नहीं आ रहा कि इसको चेक कैसे करें, कैसे ये वैलिड होगा, कैसे ये वैलिड नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक काम कर सकते हो, या तो ये जो सारे के सारे बॉक्सेज है ना उनको एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट कर दो। बोला हाँ, ये 0th नंबर वाला बॉक्स है, ये फर्स्ट नंबर वाला बॉक्स है, ये सेकंड नंबर वाला बॉक्स है, एंड वाइस वर्सा। अगर आपने सबको एक एक नंबर अलॉट कर दिया, ठीक है, तो आप समझ जाओगे ना कि हाँ 0th नंबर वाला जो बॉक्स है उसमें 1 से 9 तक एक ही बार आना चाहिए, फर्स्ट वाले में 1 से 9 तक एक ही बार आना चाहिए। अब वो कैसे करोगे, वो थोड़ा सा सोचो, ज्यादा कुछ टिपिकल है नहीं, बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में उसका अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला कि चेक करो कि एक वैलिड सुडोको है या नहीं। ठीक है, अब वैलिड सुडोको क्या होता है सबसे पहले तो इसको समझो। सॉरी, हाँ, देखो कि ये जो रो है ना, ये रो, इसमें 1 से 9 तक एक ही बार एक नंबर आ सकता है। ठीक है, ये जो वर्टिकली लाइन है इसमें भी 1 से 9 तक एक ही बार आ सकता है, मतलब रो में और कॉलम में 1 से 9 तक सिर्फ एक ही बार आ सकता है। और साथ ही साथ ये एक बॉक्स जो है 3,3 का, इसमें भी 1 से 9 तक कोई भी डिजिट सिर्फ एक ही बार आ सकती है। इतना क्लियर हो गया? हाँ, इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अच्छा, तो भैया ये सारी तो भरी हुई नहीं है, कुछ तो खाली भी है। हाँ, तो खाली है तो रहने दो, बस ये जो भरी हुई है ना इन्हीं को चेक कर लो कि क्या यही कहीं ना कहीं अपना जो रूल है वो अनफॉलो तो नहीं कर रही ना। जैसे जस्ट सपोज कि यहाँ पे 9 है, ठीक है, ये भी 9 होता, हो सकता था, पॉसिबिलिटी है। हाँ, बट जैसे ये 9 बन जाएगा ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक 3,3 में क्या बन गया, 1 से 9 के बीच में 2 बार 9 आ गए। ठीक है, अब जैसे लेट जस्ट सपोज कि ये 9 नहीं होता, मतलब हाँ ये 9 नहीं होता, बट यहाँ पे कहीं पे 3 होता, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन क्या हुआ, इस वाली ये जो रो है, इस रो में एक 2 बार 3 आ गए, जो भी एक वैलिड बात नहीं है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इन कॉलम एज वेल। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन अच्छे से समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अपना वैलिड सुडोको है या नहीं। कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पे रूल फॉलो ना हो रहा हो तो वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा दो, नहीं तो ट्रू रिटर्न करवा दो। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब इस पे अप्रोच कैसे करेंगे। अप्रोच सिंपल सिंपल है ना, अपने दिमाग में क्या आ रहा है कि इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स ही एक टाइप की, हाँ, तो इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स पे इटरेट कर लेते हैं। दो फोर के लूप लगाए और इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स पे इटरेट कर लिया, इतना ही तो था। हाँ, इटरेट करते वक्त क्या है, अपने पास हर बार रो और कॉलम आ रहे हैं। हाँ, हर बार एक आई आ रहा है और एक जे आ रहा है, एक रो आ रहा है, एक कॉलम आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करो कि जो सारी की सारी रोज है, ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक रोज चली, ठीक है, इसको भी चेक कर लो कि क्या इसमें 0 से 9 तक कोई रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, और इस जे को भी चेक कर लो क्या 0 से 9 तक कोई रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे चेक करेंगे, इसमें तो कोई ज़्यादा टिपिकल वाली चीज़ थी ही नहीं, बड़े आराम से चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं कि एक और ना मैट्रिक्स बना लेते हैं, सबसे ईजी अप्रोच सोच रहे हैं अपन, एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, किस किस चीज़ की मैट्रिक्स हुई है, कुछ भी नहीं किया अपन ने। क्या किया, सबसे पहले तो रो उठाई। हाँ, रो उठाई, ठीक है, तो रो लेट जस्ट सपोज कौन सी रो मानोगे, 0 से नंबरिंग मान लेते हैं, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अपन लेट जस्ट सपोज फोर्थ इंडेक्स है। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स है। हाँ, फोर्थ इंडेक्स आया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, किस, अपन ये समझ गए कि अपन ने ये जो पूरी रो और कॉलम बनाई है, जो मैट्रिक्स बनाई है, क्या 9 क्रॉस 9 ग्रिड की है। 9 क्रॉस 9 ग्रिड की क्यों है, क्योंकि अपना 0 से 9 तक की सारी रोज पॉसिबल है, तो अपन रोज को तो किससे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, यहाँ पे भी रोज से। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कौन किससे करवा रहे हैं, नंबर से। जैसे यहाँ पे जो अपना लेट जैसे सपोज कि अपन फोर्थ रो की फिफ्थ इंडेक्स पे खड़े हैं, तो फोर्थ रो है, उसका फिफ्थ इंडेक्स कौन सा हो गया, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाला। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपनी रो तो कौन सी थी, फोर्थ, तो अपन क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की जो फोर्थ रो है उसका जो थर्ड इंडेक्स है, समझ रहे हो, थर्ड इंडेक्स मान लो या सेकंड इंडेक्स मान लो, क्योंकि 0 से 8 तक ही लेंगे ना अपन। हाँ, तो सेकंड इंडेक्स है, उसको क्या बोलो कि हाँ ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। अब इससे क्या होगा बेसिकली, इसको समझने की कोशिश करो, इससे क्या होगा कि अगर इस पूरी रो में कहीं और 3 आ जाता है, जैसे यहाँ पे 3 आया, ठीक है, तो अब वापस क्या होगा, वापस जब इस पे आएगा तो ये क्या बोलेगा कि फोर्थ जो रो है, तो वापस अपन इसी रो पे आ गए, फोर्थ जो रो है
ठीक है। उसमें फिर अपन मांगेंगे नंबर बताओ कौन सा, बोला ये वाला नंबर। तो इसने बोला फोर्थ रो का, इसने बोला तो था सेकंड वाला कॉलम, ठीक है, फोर्थ रो का सेकंड वाला कॉलम, कॉलम तो डिफरेंट है लेकिन उसमें नंबर क्या है 3। तो बोला 3 में अपने क्या होता है 3 - 1 2। तो अपना जो सेकंड इंडेक्स है उसको चेक करो क्या वो फिल था, बोला हाँ वो तो फिल था, तो क्या क्या रिटर्न करेंगे अपन, फॉल्स। समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ में आ रही है। कॉलम में सिमिलरली कॉलम में कर लेंगे, कॉलम में क्या करेंगे, वही वही चीज़ कॉलम में करेंगे, 9 × 9 के ग्रिड बना देंगे ऑलरेडी, ठीक है। 9 × 9 की ग्रिड बनाई। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जैसे लेट सपोज ये वाला है, ठीक है, हाँ ये वाला नंबर है, ठीक है, वहाँ पे अपन ने रो से चेक कर लिया, रो में रिपीट नहीं होने देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन कॉलम में चेक कर लेते हैं। तो कॉलम में कैसे चेक करेंगे, मतलब कौन सा नंबर का कॉलम है ये, 0 1 2 3 4, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स का कॉलम है, हाँ ठीक है। तो फोर्थ इंडेक्स की जो यहाँ पे रो है, हाँ उसका ये 6 है ना, तो 6 - 1 5, यानी कि 5 को क्या करो 1 करा दो। अब क्या होगा कि अगर अपनी इस रो में सॉरी इस कॉलम में कहीं भी अगर अपना 6 आ गया रिपीट हो गया, तो अपन क्या करेंगे पहचान लेंगे, कैसे पहचानेंगे, एक बार दोबारा देख लेते फटाफट, यहाँ पे 6 आया, 6 आते ही अपन क्या बोलेंगे कि फोर्थ जो कॉलम है, ठीक है, फोर्थ कॉलम में दोबारा ये 6 आया नीचे, तो फोर्थ कॉलम में आते अपन फोर्थ रो पे आ गए यहाँ पे, हाँ फोर्थ रो पे आते ही अपन बोलेंगे 6 - 5 करो, 6 - 1 करो 5, बोला 5 क्या ऑलरेडी फिल था, बोला हाँ, बोला फॉल्स रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रो और कॉलम तो बड़े आराम से चेक हो गया, ठीक है। अब ये बताओ कि बॉक्स कैसे चेक करोगे कि बॉक्स जो है वो उसमें बॉक्स में रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे। बॉक्स को चेक करना ही अपने आप में चैलेंज है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो अब बताओ बॉक्स को कैसे चेक कर सकते हैं अपन। ये वाला एक बॉक्स है जिसमें क्या है कि 0 से 2, अगर अपन इसको मान लें 0, इसको मान लें 1 और इसको मान लें 2, तो 0 से 2 वाले सारे कॉलम आ रहे हैं, और सिमिलरली 0 से 2 वाली सारी रोज भी आ रही है, ठीक है, लेकिन सारी भी नहीं आ रही, बस ये इतनी ही आ रही है। तो अगर जीरो थ्रो है, जीरो थ्रो की सिर्फ 2 कॉलम तक आ रही है, 2 नंबर का जो इंडेक्स वाला कॉलम है बस वहीं तक आ रही है, ठीक है, इसको तो पूरे को पूरा अपन एक बॉक्स बोल रहे हैं, सिमिलरली इसको सेकंड बॉक्स बोल रहे हैं, सिमिलरली इसको थर्ड बॉक्स बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बोल लो। तो ये सारे के सारे डिफरेंट बॉक्सेस है, तो इनको क्या करेंगे, बोला इनको समझ में नहीं आ रहा, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, एक काम करते हैं कि अपन इन सबको एक नंबर के बेसिस पे सेपरेट कर लेते हैं। नंबर के बेसिस पे कैसे सेपरेट करेंगे, बोला इसको 1 मान लो, इसको सेकंड बॉक्स मान लो, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ और नाइन्थ, बोला ठीक है, 9 बॉक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं 9 बॉक्स मान लिया। अच्छा, अपन क्या कर रहे हैं, 9 बॉक्स क्यों बनाए, क्या बनाए, देखो कुछ भी नहीं है कि इन ये जो 9 बॉक्स है, ये तो अपने को पहले से पता था कि 9 बॉक्स बनेंगे इसके अंदर, और समाव अपने को ग्रिड को मैनेज तो करना ही पड़ेगा, 0 से 1 को मैनेज, 0 से 2 को मैनेज तो करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे। तो अपन ने क्या किया कि मैनेज तो कर लेंगे, और मैनेज करने के बाद में अगर फर्स्ट बॉक्स में कहीं पे भी नंबर रिपीट हो गया तो अपन बोल देंगे नहीं फॉल्स हो गया, और कहीं पे भी सेकंड में रिपीट हो गया, थर्ड में रिपीट हो गया, और वैसा वैसा सब में रिपीट हो गया, तो अपन बोल देंगे ठीक है। अच्छा, अब इसको लाया कैसे जाए, बोलो देखो यहाँ से 0 से 2 तक है और यहाँ से भी 0 से 2 तक है, ठीक है। एक काम करते हैं कि 0 से 2 है, इसमें कुछ भी आ जाए, सॉरी, चाहे 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको डिवाइड करने से 0 ही आए, बोले जिसको डिवाइड करने से 0 ही आए, हाँ इन तीनों में से किसी को भी डिवाइड करो तो बोला 0 ही आना चाहिए, तो बोला 3 है सबसे नियरेस्ट नंबर, 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। एक काम करो आप इसको लो 3 4 और 5, बोला ठीक है, 3 4 और 5 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बोला 1, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, हाँ। सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 7 और 8, बोला 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इसको भी डिवाइड किया तो क्या आएगा, बोला इसको भी डिवाइड किया तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा। तो अपन ने क्या बोला कि 0 0 ये अपन एक गेम बना सकते हैं कि 0 0 कोई भी आ जाए तो अपन समझ जाएंगे ये वाली बॉक्स की बात हो रही है, क्योंकि अगर 0 1 आया, ये 0 है, हाँ, और यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि अगर यहाँ पे ये डिवाइड हुआ 3 4 5 में से किसी को भी अगर अपन ने 1 से 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटीजर में 1 ले लेंगे अपन। तो अगर 0 1 आया कोई भी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलेंगे अपन उसको, समझ जाएंगे बड़े आराम से कि इस वाले बॉक्स की बात हो रही है, सिमिलरली इस वाले बॉक्स की बात हो रही है, एंड सिमिलरली गोज ऑन, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में, बड़े आराम से आ गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे स्टोर करवाएंगे अपन, इसको भी अपन वही मैट्रिक्स बना लेते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि अपन सबसे इजी अप्रोच लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात ही ना हो, ठीक है, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स में तो आप बोलोगे सिर्फ दो ही होते हैं, आई और जे, ठीक है, आई और जे, अगर अपन ने क्या किया 0 1 को एक बार ट्रू करवा दिया,
ठीक है, 0,1 को एक बार ट्रू करा दिया तो दोबारा तो वहाँ पे कुछ भी आए अपने को पता ही नहीं चलेगा। अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है, आपकी डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते। डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते, अपने को वही वाला चलाना पड़ेगा अपना सिस्टम। तो क्या कौन सा वाला चलाना पड़ेगा? जो अपन ने उनमें रोज और कॉलम्स में किया था ना, क्या किया था कि रो जो है उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो जैसे रो को डिफाइन कर दिया फोर्थ। ठीक है, फोर्थ रो है तो फोर्थ रो में अगर 0 से 9 तक कुछ भी आया तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सही है। हाँ, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों नंबर है इनको समहाउ एक ही नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं? बोले ठीक है ना, वो अपन ने पहले ही देख रहे थे कि अगर अपन इसको नंबरिंग देते 1 2 3 4 5, तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि अपन सबको सेपरेट सेपरेट काउंट या फिर सबको सेपरेट सेपरेट ध्यान में रख सकते हैं। बोला ओके, तो इसको कैसे करेंगे? बोला ठीक है, तो अपने क्या क्या आए थे यहाँ पे नीचे आते हैं। बोला एक तो आया था 0,0, एक आया था 0,1, एक आया था 0,2, सिमिलरली 1,0, 1,2, 1,1, देन 1,2, 2,1, 2,0 और 2,2। ठीक है, ये आए थे अपने सारे के सारे नंबर। हाँ, अब इसको सेपरेट कर कैसे सकते हैं अपन? 0 और 0 है, ठीक है, ये अपना 1 बनाएगा समहाउ। 1 अपन ने इसको नंबर दिया था। हाँ, ये समहाउ इसको 2 मान लो, इसको 3, ठीक है, इसको 4, अगर अपन एक रो वाइज चले तो 5, 6 बनाना है अपने को इसको। सिमिलरली इसको 7, इसको 8 और इसको 9। ये नंबरिंग अपने को करनी है। कैसे कर सकते हैं? इन दोनों के सम को, बस एक यहाँ पे अपन छोटा सा मैथ्स का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें कि इन दोनों से समहाउ 1 बनाया जा सकता है क्या। बोला 1 तो 0 0 है, तो 0 0 में ऐड ऑन कर दोगे तो भी बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड ऑन कर दो और 1 को ऐड ऑन कर दो तो 1 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड ऑन कर दो 2 बन, बाद में इसमें 1 ऐड ऑन कर दो 2 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड ऑन करो बाद में 1 ऐड ऑन कर दो 3 बन जाएगा। बहुत सही। लेकिन जब यहाँ पे आए, यहाँ पे फॉर्मूला फेल हो गया। तो बोले ये तो काम नहीं कर रहा, ये तो काम नहीं कर रहा, कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या ढंग से देखा कि ये जो 0 है और यहाँ पे ये 1 है, ये चेंज हो गया। ठीक है, हाँ ये चेंज हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करो, ये जो 0 है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट मान लो, थोड़ा सा मैथ्स अपन ने यूज़ करिए नॉर्मली। ठीक है, 0,3 को ऐड ऑन करवाओ, ये कॉलम ऐड ऑन करवा दो इसके अंदर। तो क्या हुआ, कौन सा आया? बोला 0, 0 आया। तो ऐसे मान लो ये कौन सा कॉलम हुआ? 0। सब में एक एक इंडेक्स माइनस कर दो, क्योंकि वैसे भी अपने को वहाँ पे क्या था, माइनस ही करना था। तो 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है। हाँ, अब इसमें भी फॉलो होना चाहिए। बोला ठीक है, 0,3 +1, क्या है 1 बोला आ रहा है। 0,3, 0 × 3 +2 बोला 2 आ रहा है, सही बात है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं अब। यहाँ पे अपना फेल हुआ था ना पिछले वाला फॉर्मूला, 1 × 3 +0, क्या 3 आ रहा है? बोला हाँ 3 आना चाहिए था और 3 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसमें देख लेते हैं, 1,3 +1 4, बोला 4 ही आना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। 2 × 3 क्या आया? 6 प्लस में 2, 8 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 8 ही आना चाहिए था ना, क्योंकि अपन ने क्या बोला कि एक माइनस कर दिया अपन ने, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ले ली, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हुआ कि अब अपन सारे नंबर्स, सारे जो बॉक्सेज है ना, उनको सिर्फ एक ही डिजिट में पहचान पा रहे हैं। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि जैसे ही 6 नंबर का बॉक्स है, जैसे ही 5 है ना, 5 जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से 5 हो गया। हाँ, तो जैसे ही अपने पास 5th नंबर का बॉक्स है, यानी कि 5th इंडेक्स पे जाओ। ठीक है, और उसमें जाके जैसे ही अपने को बोला कि 3 है यहाँ पे, तो एक काम करो, ये जो 3 है ना, 3 - 1 यानी कि 2, 2 को क्या करो, 1 बोल दो। यानी कि ट्रू को बोल दो कि 3 को बोल दो कि ये आ चुका है। ठीक है, अब अगर इसी बॉक्स में कहीं और 3 आया तो अपन क्या बोल देंगे कि बोला नहीं, वो तो ऑलरेडी आ चुका था। अगर ये दोबारा आ रहा है तो रिटर्न क्या कर देंगे? फॉल्स। सिंपल, सिंपल। हाँ देखो, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस अपने को पूरे मैट्रिक्स के ऊपर इटरेट करना था। इटरेट करके अपने को 3 चीज़ों का ध्यान रखना था। उसके लिए क्या किया अपन ने? सबसे सिंपल काम किया कि 3 ना अलग अलग मैट्रिक्स बना दी, जो बहुत ज़्यादा ईजी बना देगा इस क्वेश्चन को। क्या किया अपन ने? सबसे पहले तो अपन ने ये किया कि वो रोज वाला देख लिया कि रोज की सबके अलग अलग कॉलम बना दिए। ठीक है, फिर कॉलम्स के हिसाब से देख लिया, एंड देन अपन ने बॉक्स के हिसाब से देख लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक जिसको समझ में आ चुका है ना, आई एंसर्स देम कि एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। और फिर भी अगर कोई भी डाउट होगा तो अपन तो अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार खुद से ट्राई करो। अच्छा, अब यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे अपन आज के फंक्शन में क्या किया? सबसे पहले तो आते ही अपन ने ये बनाए कुछ इंटीजर्स। ठीक है, अब ये क्या है? इंटीजर्स,
देखो ढंग से देखो, क्या है 2D मैट्रिक्स, 2D मैट्रिक्स की बात हुई थी अपनी। हाँ, 3 2D मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, एक रोज को चेक करने के लिए, एक कॉलम को और एक बॉक्स को, सही बात है। हाँ, तो वही अपन ने किया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, 9x9 की बनेगी, 9 ही रोज हो सकती है, 9 ही कॉलम्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और 9 ही बॉक्सेस बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने सबको क्या करा कि जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। जीरो से इनिशियलाइज क्यों करवाया, क्योंकि जैसे ही अपन इनिशियली क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अपना नंबर नहीं आया है, और जैसे ही कोई नंबर आएगा ना उसको क्या बोल देंगे, 1। तो 1 का मतलब अपन ये बोलेंगे कि हाँ ये नंबर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में क्या किया अपन ने, नॉर्मली इस मैट्रिक्स को इटरेट करवाया, 2 फॉर के लूप चलाए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अपन ने बोला कि कहीं पे भी अगर बोर्ड में डॉट ना आए, डॉट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे या तो डिजिट्स होंगी जो अपनी आएंगी 5 3, और अगर 5 3 नहीं आया तो क्या आएगा, डॉट, सही बात है। हाँ, तो अगर 5 3 नहीं आया, डॉट आया कहीं पे भी, तो मतलब, और अगर डॉट नहीं आ रहा, कोई भी डिजिट आ रही है, ठीक है, तो आने दो। आती है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन ये बोलेंगे कि नंबर बताओ। अच्छा, नंबर क्या है, नंबर है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आया है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप में आ रहा है, कैरेक्टर टाइप में आ रहा है। हाँ, तो कैरेक्टर टाइप में तो अपना ऑफकोर्स ही बता रहे ना, डिजिट्स में नहीं आएगा, तो कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोला नंबर में, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 5 लिया, 5 में से 0 को माइनस किया, 0 के कैरेक्टर को माइनस किया, तो क्या हुआ कि 5 के एस की वैल्यू में से 0 की एस की वैल्यू माइनस हो गई। माइनस होती है अपने पास क्या आ गया, 5, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब अपन क्या है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में स्टोर करवा रहे हैं, तो 5 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1, तो 4 हो जाएगा। हाँ, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से बोले, ठीक है, तो नंबर तो अपन यहाँ पे रिट्रीव कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या है, बॉक्स का नंबर निकालना है कि ये कौन से बॉक्स में आ रहा है, ठीक है। तो 5 है, तो 5 के लिए बॉक्स कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो 5 के लिए कौन सा बॉक्स होगा, जीरोथ बॉक्स, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से जीरोथ बॉक्स होगा। हाँ, अब अपने फॉर्मूले से निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था कि आई की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 3 करो सबसे पहले, तो बोला आई यहाँ पे 0 था, तो 0 को डिवाइड बाय 3 किया, बोला 0 आया। यहाँ पे देख लेते फटाफट, ये था। हाँ, तो इसके आई की वैल्यू क्या थी, 0, और जे की वैल्यू थी 0 थी, तो क्या किया अपने, सबसे पहले तो 0 को डिवाइड बाय 3 किया, जैसे अपने पास यहाँ का नंबर आया सबसे पहले, तो बोला वो आया 0, ठीक है। फिर इंटू 3 किया था अपन ने, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो कितना आया, बोला 0, सही है। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि अब जो है इसका कॉलम निकाल लो, तो कॉलम क्या है, बोला कॉलम भी 0th रो पे है, 0th इंडेक्स पे है, उसको भी डिवाइड बाय 3 किया, बोला क्या आया, 0, तो अल्टीमेटली अपना आंसर क्या है, 0, खत्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपना बॉक्स नंबर भी आ चुका है। हाँ, बस अब अपन क्या करेंगे, ऑलरेडी देखेंगे कि क्या अपना जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है, ith रो, उसका ये जो नंबर है, क्या वो ऑलरेडी फिल्ड था, या फिर जो अपना सेकंड बॉक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है, उसके अंदर ऑलरेडी फिल्ड था, या थर्ड के अंदर, किसी के अंदर भी ऑलरेडी फिल्ड था, तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि तीनों में से कोई सा भी वन हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, सही बात है। हाँ, और अगर अपने तीनों में फील्ड नहीं था, तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे इफ की कंडीशन में जाएगा ही नहीं, और उसके बाद में अपन क्या कर देंगे कि तीनों की तीनों को फिल कर देंगे एक बार, कि हाँ भाई ये वाला नंबर आ चुका है, बस ऐसे अपन पूरे पे ट्रेड कर लेंगे, और फाइनली विल रिटर्न कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी वो फॉल्स नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स सी बात अपनी वैलिड सूडो को है, ठीक है। रन करके अपन ने देख लिया, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, सबमिट हो रहा है बड़े आराम से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।